नमस्कार फ्रेंड्स आज हम आईटी सेक्टर के दिग्गज कंपनी एचसीएल टेक्नोलॉजी के बारे में बताएंगे कि आखिर फ्रेंड्स उस स्टॉक में अभी आपको क्या करना चाहिए। चलिए उसके हर एक चीज़ के बारे में बताएंगे कि वो कंपनी बिजनेस क्या करती है, वो कंपनी के फ्यूचर में डिमांड कैसे रहने वाले हैं, वो सारे चीज़ के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा और यदि चैनल पे हमारे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों बता दें कि आईटी सेक्टर की ये कंपनी एक साल में लगभग 16% तक टूट चुकी है और इसके इन्वेस्टर्स इस स्टॉक से अभी परेशान भी देखने को मिल रहे हैं। तो आखिर आप अगर इसके इन्वेस्टर्स हैं या फिर आप इसमें अभी बाई करना चाहते हैं तो आपको अभी क्या करना चाहिए, उन सारे चीज़ों के बारे में आपको डिटेल में जानकारी दी जाएगी। एक एक करके हर एक चीज़ के बारे में बताएंगे। सबसे पहले इसके हम देख लेते हैं कि इस कंपनी के रिटर्न क्या है। तो एक महीने का रिटर्न अगर देखा जाए तो इस कंपनी का लगभग 7% के आसपास का पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। वहीं इस कंपनी का 6 महीने का भी रिटर्न अगर देख लेते हैं तो 6 महीने में भी लगभग 8.5% यानी कि 9% के आसपास का पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। और बात कर लेंगे इसके एक साल के रिटर्न की तो एक साल में लगभग 16% तक ये स्टॉक टूट चुका है। जी हाँ दोस्तों, अपने हाई से लगभग 16% तक ये स्टॉक टूट चुका है। चलिए इसके ऑल टाइम रिटर्न की अगर हम बात कर लेते हैं तो 800% से भी ज्यादा का पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिल जाएगा, यानी कि कहीं ना कहीं इस स्टॉक ने बढ़िया रिटर्न बना करके दिया है। चलिए अब अगर इसके हम मार्केट कैप की बात करेंगे तो मार्केट कैप इस स्टॉक के शानदार नजर आएंगे। लगभग 3 लाख करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप देखने को मिल जाएगा। वहीं बात कर लेते हैं इसके आर ओ सी 25%, आर ओ ई 22% और फेस वैल्यू की बात करें तो लगभग ₹2 के आसपास इसका फेस वैल्यू है। और यदि इसके डिविडेंड यील्ड की बात करें तो शानदार 3.5% के आसपास का डिविडेंड यील्ड इस स्टॉक का देखने को मिल जाएगा, यानी कि ये स्टॉक एक बढ़िया डिविडेंड भी पे करता है। वहीं अगर इस स्टॉक के कुछ पॉजिटिव चीज़ों पर नजर डालें तो ये स्टॉक 3.5% के आसपास का डिविडेंड यील्ड पे करते हुए आ रहा है। और देखा जाए तो ये स्टॉक एक हेल्दी डिविडेंड भी पे आउट करते आ रहा है, उसको मेंटेन करके चला आ रहा है लगभग 44% के आसपास। और कंपनी का अगर सेल्स ग्रोथ देखा जाए तो शानदार पिछले 10 सालों में 17% के आसपास का मेंटेन करते हुए चला आ रहा है, जो कि कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी बात हो सकती है। चलिए इस कंपनी के अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो सितंबर 2021 में 5,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। वहीं दिसंबर 2021 की बात करें तो 5393 करोड़, मार्च 2022 की बात करें तो 5,052 करोड़ और वहीं जून क्वार्टर की बात कर लेते हैं यानी कि लास्ट क्वार्टर में इस स्टॉक का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखा जाए तो यानी कि इस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखा जाए तो लगभग 4975 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। वहीं अगर इसके प्रॉफिट बिफोर टैक्स की हम बात कर लेते हैं तो 4101 करोड़, 4430 करोड़, 4320 करोड़ और वहीं लास्ट क्वार्टर जून 2022 की बात करें तो 4337 करोड़ के आसपास का इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो 3263 करोड़, 3448 करोड़, 3599 करोड़ यानी कि 3600 करोड़। और जून क्वार्टर में यानी कि जून 2022 की अगर हम बात कर लेते हैं इसके नेट प्रॉफिट की तो 3281 करोड़ के आसपास का इसका नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। यानी कि फ्रेंड्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे थोड़े मोड़े उतार चढ़ाव तो इस कंपनी में देखने को मिल ही रहे हैं। चलिए अगर इसके आप ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात कर लेते हैं तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट 13,926 करोड़ मार्च 2019 में, मार्च 2020 में 17,316 करोड़, मार्च 2021 में 20,048 करोड़ और वहीं मार्च 2022 की बात कर लेते हैं यानी कि लास्ट ईयर की बात कर लेते हैं तो 20,522 करोड़ के आसपास इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिल जाएंगे। वहीं अगर इसके प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात कर लेते हैं तो 12,622 करोड़, 13,980 करोड़ और 15,853 करोड़। और लास्ट ईयर की बात कर लेते हैं तो 16,955 करोड़ यानी कि शानदार इसके प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिला है। और वहीं नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो 10,120 करोड़, 11,000 करोड़, 11,169 करोड़ और लास्ट ईयर 2022 की अगर हम बात कर लेते हैं तो 13,522 करोड़ के आसपास इसके नेट प्रॉफिट देखने को मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स भले ही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट एंड प्रॉफिट बिफोर टैक्स में गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन अगर देखा जाए इसके ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट एंड प्रॉफिट बिफोर टैक्स में शानदार एक
ग्रो की तरह इशारा कर रहा है, यानी कि शानदार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। चलिए अगर इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर लेते हैं तो प्रोमोटर्स के पास लगभग 60% के आसपास शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने को मिल रहा है। एफआईआई के पास देखा जाए तो 17%, डीआईआई के पास देखा जाए तो जून 2022 में 15.54% के आसपास शेयर होल्डिंग पैटर्न हुआ करते थे, जो कि इस क्वार्टर में यानी कि सितंबर क्वार्टर में बढ़ करके 16.52% के आसपास हो गए हैं, यानी कि डीआईआई इस कंपनी में धीरे धीरे अपना माल बढ़ा रहा है। वहीं देखा जाए तो पब्लिक के पास लगभग 5.5% के आसपास शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने को मिल रहे हैं, जो कि देखा जाए जून 2022 में 5.59% के आसपास हुआ करते थे, वो घट करके 5.34% के आसपास हो गए हैं, यानी कि इसमें अदर बड़े बड़े इन्वेस्टर्स अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं और पब्लिक इसमें अपना स्टेक को कम करते हुए नजर आ रही है। तो फ्रेंड्स अब सवाल यह है कि इसके फंडामेंटल्स इतने अच्छे हैं फिर भी ये स्टॉक एक साल में 16% अपने हाई से क्यों टूट चुका है, इसके बारे में आपको बताएंगे, पूरी बारीकी से समझिएगा। उससे पहले हम आपको इसके बिजनेस के बारे में बता देते हैं कि आखिर ये कंपनी करती क्या है। तो फ्रेंड्स हम बता दें कि HCL टेक्नोलॉजी जो कि भारत की एक बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी है, जो कि सूचना प्रौद्योगिकी, आईटी सेवाओं और परामर्श में विशेषज्ञता रखती है। इसका मुख्यालय भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के नोएडा में है। यह HCL एंटरप्राइजेज की सहायक कंपनी है। दोस्तों हम बता दें कि HCL टेक्नोलॉजी के यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी सहित 32 देशों में कार्यालय है। 1,59,000 से अधिक कर्मचारियों और उसके ग्राहकों में R&D, इनोवेशन लैब और डिलीवरी सेंटर के दुनिया भर में नेटवर्क के साथ फॉर्च्यून जिसमें कि 500 कंपनी है, उसमें से टोटल 250 कंपनी HCL टेक्नोलॉजी के हैं और ग्लोबल में अगर देखा जाए तो 2000 कंपनियों में से 650 कंपनी शामिल है। तो फ्रेंड्स इसका बिजनेस शानदार देखने को मिल जाते हैं। अब आपको हम बता दें कि आखिर इसके शेयर प्राइस में गिरावट क्यों देखने को मिले हैं। तो फ्रेंड्स जाहिर सी बात है कि इसके क्वार्टर बेसिस पे रिजल्ट थोड़े से खराब देखने को मिल रहे हैं। और एक चीज और बता दें कि इसके जो रेवेन्यू आते हैं लगभग 70 से 75% रेवेन्यू इसके अदर कंट्रीज से आते हैं, जिसमें अभी इसके रेवेन्यू में भी गिरावट देखने को मिल रही है। इसलिए इस स्टॉक के शेयर प्राइस में भी काफ़ी बढ़िया गिरावट देखने को मिली है। तो फ्रेंड्स हम बता दें कि ये गिरावट आपको भागने का नहीं है, इस गिरावट में आपको इस स्टॉक के यानी कि इस कंपनी के शेयर को खरीदने का है। तो इसलिए आप इस स्टॉक को अभी बाई करके चल सकते हैं और यदि आप फ्यूचर में इसको होल्ड करते हैं लगभग 5 से 7 साल, तो निश्चित ही आपके पैसे को 10 गुना करता हुआ नजर आएगा।